अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। हरिद्वार से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास एक रोज़ा जिला दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। डाम कोठी में उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, जहां मुतअल्लिका अफसरान और अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदा वफ़द ने वज़ीर को गुलदस्ता पेश करके खैर मकदम किया। इस मौके पर लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद और अल्पसंख्यक कल्याण के सेक्रेटरी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते भी मौजूद रहे। वज़ीर खजान दास ने अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदों के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें उनके मसाइल को गौर से सुना गया है। अक़लियती बिरादरी की जानिब से एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मदरसा बोर्ड में मजहबी तालीम शामिल न किए जाने की मांग को खास तौर पर उठाया गया। इसके अलावा मदरसों से जुड़े दूसरे अहम नुक्तात भी बैठक में रखे गए। वज़ीर ने नुमाइंदा वफ़द को यकीन दिलाते हुए कहा कि उनके तमाम मुतालिबात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही अक़लियती बिरादरी के सीनियर नुमाइंदों, मुतअल्लिका अफसरान और तालीम महकमे के अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग बुलाई जाएगी, ताकि तमाम शुबहात का मुनासिब हल निकाला जा सके। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शुक्सी इफ्ता रावत, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, सहायक समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी के साथ साथ अक़लियती बिरादरी के ओहदेदार, मौलवी उस्ताद और दूसरे मुतअल्लिका अफसरान भी मौजूद रहे। देखिए, बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके साथ एक बैठक आउट करनी है। तो आज मेरा हरिद्वार का विजिट था, और हरिद्वार जब मैं आया तो उन लोगों को कहा गया है कि आप यहीं पर आइए और हम बैठक कर लेते। मेरे साथ जो अल्पसंख्यक सचिव है हमारे, जो अल्पसंख्यक को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, धकाते जी मेरे साथ थे, और इन सभी लोगों को बुलाया गया। तमाम मौलवी भी उसमें थे और तमाम टीचर्स थे, और उनके साथ जो अभी 452 का जो सत्यापन किया मदरसे का, तो उसको एक शिक्षा से संबंध करना, शिक्षा परिषद से संबंध करना, जिस तरह से जो ये एक शासन आदेश जारी हुआ है उसके निमित्त ये लोग आए हैं। कुछ लोगों ने पंजीकृत अपना किया है और बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं किया है। इसलिए जो शंकाएं थी उनके मन में, उस शंकाओं को दूर करने का काम हमने यहाँ पर किया है। और विशेषकर अब हमने एक बैठक पुनः आहूत की जाएगी, और जिसमें कुल मिलाकर के हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं और हमारे अधिकारी और शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी, संयुक्त रूप से एक बैठक होगी। जो शंका होगी उसका समाधान किया जाएगा। सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से होकर संबद्ध होना है, यही उसकी गवर्निंग बॉडी होगी। तो क्या व्यवहारिक समस्या क्या बताई जा रही है? देखिए, अभी उनकी अलग अलग शंकाएं हैं कि क्या हम धार्मिक शिक्षा है दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या क्या संशोधन होंगे। तो उसको, हालांकि वो पहले ही उसको एडवर्टाइज किया गया है कि क्या संशोधन होना है क्या नहीं होना है, फिर भी उनकी जो शंकाएं हैं उसको हम एक बड़ी बैठक आहूत करके, जिसमें शिक्षा के भी अधिकारी रहेंगे और हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। हमारे अधिकारी भी रहेंगे और शंकाओं का समाधान हम करेंगे। मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, क्या उसको लेकर भी सरकार आगे कोई निर्णय लेने वाली है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि धार्मिक शिक्षा तो हमारे हिंदू समाज में भी है, जो जिसको हम संस्कृत कहते हैं, और जिसमें हमारे आचार्य और बड़े बड़े विद्वान निकलते हैं। उसी के तहत इन लोगों के भी जो है मौलवी और जो बड़े बड़े विद्वान उभर करके आते हैं। परंतु फर्क इतना है कि हमको थोड़ा सा उसको समझना भी पड़ेगा और उन लोगों को भी समझना पड़ेगा। कम से कम शिक्षा चाहे कोई भी हो, कंट्रोल सरकार का ही होगा।